प्यारे दोस्तों, हरकार टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मानूंगा कि जितने भी धर्म हैं, हम जितने भी रिलीजन्स को जानते हैं, उनका सबके अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं सारे। क्या जो वो स्क्रिप्चर्स हैं वो मैनकाइंड के बेनिफिट्स के लिए हैं, या फिर उससे क्या मैनकाइंड को बेनिफिट है और क्या उसकी वजह से हम कह सकते हैं हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आजकल। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में कुछ आप बताइए प्लीज़। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योति को डॉक्टर सान का प्रणाम। सपन जी, आपका जो आज का जो क्वेश्चन है, ये आप कह रहे हैं कि हटके है, मैं समझता हूँ क्वेश्चन ही ये है मैनकाइंड का, क्योंकि अभी जो एट प्रेजेंट व्हाट्सएवर वी आर विटनेसिंग द फिनोमेना ऑफ वायलेंस इन इंडिया। कल परसों की बात हुई, वो अपने परसों की थी बात, परसों दिल्ली में जो हुआ, व्हाट इज दैट? उससे पहले भी किसी न किसी शहर में, गली बाजार में दो वर्ग मैनकाइंड के उठते हैं, पथराव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई होती है। व्हाट इज दिस? जो भारत में तो 4-5 ही हैं जो वर्ग, हिंदू वर्ग है, जैन है, बौद्ध है, ईसाईयत है, इस्लाम है, सिखिज्म। ये जो सवाल है आपने आज उठाया, मेरी जांचे तो ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, मैनकाइंड की जो सबसे खतरनाक चीज है, जिस पड़ाव से प्रेजेंट मैनकाइंड ये जीवन व्यतीत कर रही है, जिस आप जानते हैं, थ्रू द वर्ल्ड इट इज, दिस फिनोमेना इज नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज थ्रू द वर्ल्ड। कैसे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, मारना चाहते हैं, टेररिज्म क्या है ये? एक ही बात पे हमारे ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, दूसरा बोलता है हमारे ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, तीसरा बोलता है हमारे ग्रंथ तो मोस्ट मॉडर्न है, इसके तो ऊपर कुछ है ही नहीं, चौथा बोलता है जो भगवान बुद्ध कह गए अष्टमो संतनों में वो अंतिम है। जिन सूत्र महावीर जैन बोलते हैं, वो कहते हैं योग की बात करने की जरूरत ही कोई नहीं, योग को भालो, योग की सर्च करो, योग को फॉलो करो, योग को फॉलो करने की जरूरत क्यों? ये जो मैनकाइंड की डिफरेंट सेक्ट्स में डिवीजन है, इसकी बुनियाद कहाँ पे है? ये जो मैनकाइंड में इतनी नफरत भरी पड़ी है, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है कि कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मैं किसी मजहब को नहीं मानता। सवाल पैदा ये होता है कि ये वो आपने सवाल किया कि ये रिलीजियस स्क्रिप्चर को हम कहाँ रखें, क्या करें? जब से ये आए हैं, मैनकाइंड लड़ी जा रही है, मर रहे हैं लोग, प्यार का खात्मा हो रहा है, नफरत का बोलबाला हो रहा है। क्या है ये? शोभा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कबीर जी बोलते हैं, कबीर जी द मोस्ट मॉडर्न एनलाइटेंड व्यक्ति, वो धर्म के एहसास की, धर्म के रियलाइजेशन की, कॉन्शियसनेस के रियलाइजेशन की, जो उसको बोलते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे,
तो कबीर जी कहते हैं जो तो भाई द रियलाइजेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस नहीं बताया जा सकता। परम आत्मा से मिलाप या अपनी ही आत्मा से मिलाप एक ऐसी रियलाइजेशन है, कैसी अनुभूति है, कैसी फीलिंग है, कैसा एहसास है, ये बताया नहीं जा सकता। ये कबीर जी ने इसको बोला गूंगे का गुड़। ये लेटेस्ट है, कबीर जी इज द लेटेस्ट। उससे पहले ही आ जाए तो जो पुरानी कहावत है कि भगवान बुद्ध आफ्टर एनलाइटनमेंट वो नहीं बोले। 7 दिन चुप कीते रहे सारनाथ में, वो जो बुद्धि ट्री है उसके नीचे निरंजना नदी के किनारे, तो वो नहीं बोले। तो देवता लोग, दूसरे लोग सभी आते हैं, बोलते हैं कि भगवान। और बहुत हैरानी की बात है सपति, जैसी ये बातें जो है ना, ऐसे आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। ब्रह्मा की डिजायर विच इज द बेसिस ऑफ द दिस सृष्टि, कृष्ण का जो बेस है, जो ब्रह्मा की डिजायर है। तो ब्रह्मा भगवान बुद्ध से मिलने आते हैं अलॉन्ग विद द अदर्स देवतास, और वो भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि बहुत सालों बाद, हजारों सालों बाद, करोड़ों में एक जैसा आप जैसा वासना मुक्त व्यक्ति पैदा होता है। ब्रह्मा भगवान बुद्ध को नमस्कार करने आते हैं कि मैं तो भाई वासना युक्त हूं शक्ति, मेरा तक कभी भी मैं इस वासना से मुक्ति नहीं पा सकता। लेकिन जब इस धरती पे आप जैसे वासना मुक्त लोग पैदा हो जाएंगे तो मैं उनके दर्शनों को जरूर आऊंगा। तो देवता बोले कि भगवान कुछ उच्चारण कीजिए, कुछ बोलिए। तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, जो कुछ मैंने वासना मुक्त होकर प्राप्त किया है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, वो मैं बता नहीं सकता। अगर उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो जो कुछ बोलूंगा वो शैतान या दानव या नेगेटिव फोर्स के हाथ में पड़ जाएगा, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए मैं ना बोलूं तो अच्छा। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, लॉ से चाइनीज मिस्टिक जो बुद्ध के ही कंटेम्प्रेरी थे, उनकी किताब है ताओ ते किंग। वो उनको चीन के बॉर्डर पे घेरा गया कि भैया आप कुछ, वो छोड़कर जा रहा था, दुखी आ गया, लोग तो बोल दो, बोल बोल बोल, मतलब मैं चीन ही छोड़ जाना, देश ही छोड़ जाना है। बॉर्डर पे उसको सिपाहियों ने घेर लिया और बोलो कि राजा का हुक्म है कि इसको जाने मत देना, अगर ये जिद करे तो उसको बोलना कि चुंगी देकर जा, अपना फाइन देकर जा, एंड तेरा फाइन ये है कि कुछ बोल। तो अंत में लॉ से को बोलना पड़ता है। उसकी जो किताब है ताओ तो किंग, उसके फ्रंट पेज पे लिखा है जो कुछ मैंने जाना है उसको मैं बता नहीं सकता। अभी मैं उसको बताने जा रहा हूं, ये सब झूठ है। जिसको मैं बता ही नहीं सकता, जब बताऊंगा तो वो झूठ हो जाएगा। तीसरी मिसाल। चौथी मिसाल, आपसे आज से कोई 3000 साल पहले यहां कोई रिटन लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। ग्रामर जो उसको बोलते हैं, ग्रामर की इजाद नहीं हुई थी। जो ओरिजिनल लोकल लोग बोली बोलते थे उनको लिखने का भी रिवाज शुरू नहीं हुआ था। आप बोलोगे फिर संस्कृत कहाँ से आई? मैं बार बार रिपीट करता हूं कि संस्कृत इज नॉट ए लैंग्वेज। संस्कृत एक वाइब्रेशनल साउंड है जो साड़ी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल हमारे फील्ड्स ने, ऑर्बिट्स बने हुए हैं, चक्रास बने हुए हैं जिसमें जो ऊर्जा घूमती है, उस हर चक्रा में, हर फील्ड में
एक उस जब ऊर्जा जो कॉन्शियसनेस में गुजरती है तो उसकी एक दबनी होती है। वक्र वक्रे चक्कर में कौन सी दबनी होती है? भारतीय दर्शन को अहमी नहीं मेरे जैसे लोग सलाम मारते। इससे गहरी खोज और क्या हो सकती है? किस कायनात में, इस अस्तित्व में वक्र वक्र और उसकी दबनी को रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाना, वो संस्कृत है। तो संस्कृत इज ए वाइब्रेशनल साउंड ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आज से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले ये ग्रामर रची गई एंड ये ग्रामर के बाद वक्र वक्री जो लैंग्वेजेस हैं वो लिखी गई। सबसे पहले 3000 साल पहले क्या हुआ? कलयुग का समय चल रहा था, डाउनफॉल आ रहा था, शैतान का, दानव का राज शुरू हो गया था, पॉजिटिव फोर्सेस का जो चक्र है वो नीचे आ गया था। तो उस वक्त क्या हुआ? उससे पहले जो हमारी भारतीय दर्शन की, जो हमारे रिलीजन की, हमारे स्पिरिचुअलिज्म की, जो हमारी सनातन की, जो मैं बोलता हूँ सृजनात्मक शाश्वत धारा जो चली आ रही थी, जिसमें हर व्यक्ति की एक कोशिश हुआ करती थी कि वो कॉन्शियसनेस को रियलाइज करे। जिस मर्जी साइकोलॉजी का मालिक है, मेन पर्पस इज टू रियलाइज दैट कॉन्शियसनेस। तो उस दौर में जब ये कलयुग का दौर आया तो सबसे पहले उपनिषद रचे गए। क्या बात हो गई? हमारी जो पुरानी परंपरा थी, गुरुकुल की परंपरा, आश्रमों में, गुरुकुल में लोग जाते थे, कोई 18-20 साल की उम्र तक विद्या प्राप्त करते थे। और वो विद्या प्राप्त कैसे होती थी? दैट टेक्निक वाज नोन एज उपनिषदिक वे ऑफ एजुकेशन। उप मीन्स नज़दीक बैठ के गुरु के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा के साथ एक में कर देना और गुरु का ज्ञान ले लेना। दैट वाज द उपनिषदिक वे ऑफ गुरुकुल एजुकेशन। वो चली आ रही थी। अब डाउनफॉल हो गया था, कलयुग आ गया था, तो कुछ जो लोग, जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उन्होंने गुरु से बोला कि भाई गुरुदेव, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारा ही जो बैच है ये ही लास्ट बैच है, और तो शिष्य मिल नहीं रहे जो इस तरीके से उपनिषदिक वे ऑफ एजुकेशन लेकर आगे से आगे कन्वे करते चलें, जैसे कि हम पिछले हजारों लाखों सालों से इस सिस्टम को चलाते आ रहे हैं। तो गुरु बोला भी, वो शिष्य बोले गुरु को, गुरुदेव आप कुछ बोल दीजिए, और नई ग्रामर बन गई है, लिटरेचर आ गया है, तो हम इसमें इसको लिख दें। तो गुरु बोला भी ये तो प्रॉब्लम बन गई। गुरु ने वही बात कही जो भगवान बुद्ध जी लॉ से बोलते थे कि जो मैं बोलूंगा वो तो वर्बल हो गया। ये जो नॉलेज है ये तो उपनिषदिक तरीके से ही इसको आगे कन्वे किया जा सकता है। ऐसे ये अगर इसको लिख दिया तो ये सारे सभी के सभी ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं ये शैतान के हाथ पड़ जाएंगे, नेगेटिव फोर्स के हाथ पड़ जाएंगे। वो इसको अपने मटीरियल मफाद के लिए, ऑब्जेक्टिव संसार के लिए, अपने अहंकार पूर्ति के लिए, अपनी सवारत पूर्ति के लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। किस्सा कुत्ता फिर वही बन गया। फिर उन्होंने सोचा यार चलो बोल दो, तो फिर उपनिषद बोले गए, लिखे गए। उसके बाद क्योंकि ग्रामर आ गई थी और उसके जो हमारे जितने भी जैन परंपरा के गुरु हैं वो साथ में साथ चल रहे थे। वो जो 23 तीर्थंकर थे वो इस परंपरा के साथ चल रहे थे।
एंड वो जो जैन परंपरा के जो तीर्थंकर थे, उन्होंने जो पर्टिकुलरली महावीर ने जो 24 में जो तीर्थंकर माने जाते हैं, उन्होंने जो कुछ भी बोला वो प्राकृतिक बोली में बोला, एंड उसको ग्रामर बन चुकी थी सबसे पहले उसकी उपनिषदों के बाद जिन सूत्रों की रचना हुई। कंटेम्प्रेरी थे भगवान बुद्ध, 40 साल छोटे थे महावीर से। भगवान बुद्ध की बोली जो थी वो पाली बोली थी, तो पाली बोली में भी ग्रामर तैयार हो चुकी थी। तो एसदमो संतनों शायद भगवान बुद्ध के जाने के बाद 200-300-400 साल तक वो एसदमो संतनों की कंपाइलेशन होती है, दैट वाज इन द पाली बोली। सिमिलरली मिडल ईस्ट में जीसस थे, जीसस के साथ ही, जीसस के आने से पहले ही 10 कमांडमेंट्स हिब्रू बोली में रचे गए थे। जीसस के 500 साल बाद इस्लाम आ गया। इस्लाम ने अपनी वो जो भी अरेबियन स्क्रिप्चर्स हैं, अरेबियन डायलेक्ट हैं, उसमें अपनी वो कुरान रची। उसके बाद मोस्ट मॉडर्न जो है वो सिखिज्म है। गुरु नानक देव की बानी, पंज पातशाही की बानी, विच इज ए कंटिन्यूशन ऑफ दैट ओल्ड सेम एंड ओल्ड भारतीय विरासत वेदांता, जो उपनिषद में है वही बानी में है। तो वो भी लोकल जो उस वक्त की पंजाबी लैंग्वेज है इस इलाके की, आज की जो गुरबाणी हम पढ़ते हैं, तो आज की जो गुरु की हिंदी पंजाबी हम बोलते हैं या लिखते हैं, उससे थोड़ी सी हटके है वो, वहाँ से 500-700 साल पहले की, दैट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज। सो इस तरीके से ये स्क्रिप्चर की रचना की गई। एक तो बात स्पष्ट है कि देयर वाज नो अदर वे। सारे के सारे ये जो हमारे बुद्ध पुरुष हैं, वो एक बयान देते हैं, बोलते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये मेरा उस अंतिम सच के प्रति मेरा ओपिनियन है, मेरा मत है। जो अंतिम सच है वो हर प्राणी का अपना अपना होगा। इस अंतिम सच की रियलाइजेशन हर व्यक्ति ने आप करनी है। ये ग्रंथ, ये गुरु, ये सहाय हो सकते हैं, लेकिन द रियलाइजेशन ऑफ दिस कॉन्शियसनेस इज इंडिविजुअल। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो सबसे खतरनाक इस स्क्रिप्चर की क्रिएशन से पैदा हुई, वो सपनी आपने बचपन से हम सुनते आते हैं। मेरे को तो बचपन में पता नहीं होता था कि शैतान किसको बोलते हैं। हमारे गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे, मैं उनसे मैथमेटिक्स सीखा करता था। तो एक बात मैंने उनसे पूछा कि भी ये शैतान किसको बोलते हैं। तो बच्चा था, उन्होंने मेरे को कहानी सुनाई कि जैसे ये सभी बुद्ध पुरुष जो एनलाइटेंड व्यक्ति हैं, ये जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, ये इन लोगों का उस धर्म के प्रति, उस कॉन्शियसनेस के प्रति, उस आत्मा के प्रति, उस परम आत्मा के प्रति इनकी रियलाइजेशन का जो अनुभव है, जो एहसास है, उसके बारे में इनका ओपिनियन है। ये खुद बोलते हैं कि मेरा जो ओपिनियन है। बोलना पड़ा तो पुरानी कहावत पंडित जी ने सुनाई मेरे को
कि जब ऐसा कोई ना कोई बुद्ध पुरुष पैदा हो गया तो शैतान का दोस्त भागा हुआ शैतान के पास आया, अरे भाई तू यहाँ पे अपनी बिजनेस कर रहा है, प्रोसेस चला रहा है, वहाँ पे तेरा दुश्मन एक एनलाइटेंड व्यक्ति पैदा हो गया एंड वो बोल रहा है। तो शैतान क्या बोला, तू उसके पास जा, उसको बोल और बोल और बोल, और जब वो बोलता है उसको लिख, क्योंकि तू लिखेगा वो बोलेगा तो मैं उसका प्रचार करूंगा। मेरे को फिर भी बात ना समझ आई, बच्चा था, शैतान क्या है। धीरे 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 ये कहानी चल रही है, जन्मों जन्मों से चल रही है। हर गुरु, हर पंडित, हर स्कॉलर शैतान का लफ्ज बोलते हैं, बाद में समझाया जो नेगेटिव फोर्स है, जो आसुरी फोर्स है, जो दानव फोर्स है, जिनका कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियस एवोल्यूशन से, इस सनातन से कोई वास्ता नहीं। एंड वो जो नेगेटिव फोर्स है उसको क्रिएट करने वाला भी जे ब्रह्मा एंड देवता लोग ही हैं। इसको हम हमारी भारत की, सपन जी आपने शायद कभी महसूस ना किया हो, फिर भी आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, कदे सोचना कि हमारे भारत की सबसे खूबसूरत एंड विलक्षण कोई खोज है तो वो खोज है इस प्रकृति के 3 क्वालिटीज की खोज, तमस, रजस, सतम, जिसको बाद में बना दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एक ऐसी खोज है, ये जो नेगेटिव फोर्स है जिसको हम शैतान बोलते हैं, दानव बोलते हैं, ये रजस फोर्स है। रजस फोर्स को क्रिएट किया जाता है। जैसे मैं पिछली बार कभी बोला कि मैथमेटिक्स के टीचर या फिजिक्स के टीचर सपोज तो शुरू करते थे बात, बाद उसकी डेरिवेशन कर देते थे फार्मूला की। सपोज ऐसे ही रजस फोर्स से नेगेटिव फोर्स, शैतान फोर्स में सपोज करके इससे मिलाप किया जाता है एंड क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन पिछले 3000 साल से ये जो टोटल स्क्रिप्चर रचे गए, वे बोले तो वो एनलाइटेंड व्यक्ति थे, उनकी बानी थी, एंड वो बार बार बोलते हैं। यहाँ के हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में जो संपूर्ण अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण है। एंड भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, ये जो बात मैं तेरे को कहने चला हूं, आदिकाल में पहले ये इसने इसको कही थी, इसने इसको कही थी, इसने इसको कही थी। आज मैं तेरे को इस अंतिम सच के प्रति अपना ओपिनियन दे रहा हूं, अपना मत दे रहा हूं। अंतिम सच नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मत है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अंतिम सच की रियलाइजेशन वहां से सेध मिल जाएगी स्क्रिप्चर से, ग्रंथों से, लेकिन उसकी रियलाइजेशन इज इंडिविजुअल। ग्रंथों में अंतिम सच नहीं है, ग्रंथों में एक इशारा है। जब तक ग्रंथ है तब तक शब्द है, जब तक शब्द है तब तक माइंड है, जब तक माइंड है तब तक कॉन्शियस एवोल्यूशन का प्रोसेस खड़ जाएगा। रियलाइजेशन ऑफ द परमात्मा, रियलाइजेशन ऑफ द आत्मा एंड द अवेयरनेस एंड द कॉन्शियस एवोल्यूशन, ये सारी की सारी जो है, ये ऐसा नहीं है कि वो जो हम बोलते हैं ये जो ग्रंथ हैं इसमें पड़ी है। नो, अंतिम सच ग्रंथों में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो शैतान इतना पावरफुल हो जाता है कि जो कुछ व्हाटसोएवर इज देयर इन ऑल दीज रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनको भी हम, उनके प्रचार को ही हम समझते हैं कि यही धर्म है। कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन, अंतिम सच की रियलाइजेशन हम भूल ही जाते हैं।
एंड हम उसी की तरफ ग्रंथ पूजक हो जाते हैं। एंड इसको हमारे भारतीय दर्शन ने बोला है थियोलॉजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड थियोलॉजी। ऑथेंटिक रिलीजन आपके कॉन्शियस एवोल्यूशन के विकास का आधार है, वो उधर को जाएगा। थियोलॉजी आपको फनेटिक बना देगी। आप बार बार पे बोलोगे कि हमारे ग्रंथ में जे बोला है, हमारे ग्रंथ में जो बोला है, मार दो इसको, काट दो उसको। तो वो थियोलॉजी एंड रिलीजन का डिफरेंस जो है अगर समझ में आ जाए तो ये जो ग्रंथों का रौला है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इतना रौल गुचौला डाल दिया इन ग्रंथों ने, उसमें कॉन्शियस एवोल्यूशन एंड अवेयरनेस की बात खत्म हो गई। ये जो सब थ्रू आउट द वर्ल्ड वायलेंस दिखाई दे रही है, ये ग्रंथों की लड़ाई है, थियोलॉजिस्ट की लड़ाई है, धर्म ग्रंथ पूजकों की लड़ाई है। इसका वास्तविक धर्म से कोई वास्ता नहीं। दैट इज वाई अवर भारतीय दर्शन का एम्फेसिस बार बार यही आता है, realization of the consciousness, realization of the consciousness. For that, awareness is the path, understanding is the path. Day to day life the understanding, and day to day life the anubhuti, realization. It will become the basis of your further evolution. एक बार फिर प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वप्रकाश मंजोत को डॉक्टर स्वामी का बनाओ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।